Hello student, welcome again to my YouTube channel. In this video, we're gonna discuss more practical questions related to the transactions like asset and liabilities which are taken over by the partner. So here in the question, उज्जवल रमन एंड पार्थ तीन पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में। जब फर्म डिसॉल्व हो रहा था उस टाइम उनके पास लाइबिलिटीज़ और एसेट्स कुछ इस तरीके से थे। लाइबिलिटीज़ जो था उनके पास उज्जवल का कैपिटल 20,000 था, रमन्स का कैपिटल 15,000 और फर्म के पास रिजर्व फंड थे कितने 10,000 के। क्रेडिटर्स था 6,000 का। एसेट साइड्स में फिक्स एसेट्स थे 25,000 के, डेटर्स थे 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,000 के थे। पार्थ का कैपिटल यहाँ डेबिट है जो क्या डेबिट बैलेंस है किसका पार्थ के कैपिटल का कितना 1,000। बैंक में कैश कितना था 11,000। उसके बाद जो कुछ कंसिडरेशन से क्या हुआ रियलाइजेशन के टाइम में, तो रमन ने टुक किया क्रेडिटर्स को कितने में 5,000 में। जो फिक्स एसेट्स थे 25,000 के उसको बेचा गया 26,000 में। जो डेटर्स थे 10,000 के उनसे कोई भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ। दैट मीन्स द डेटा वेयर बैड इन फुल। उज्जवल ने टुक ओवर किया क्लोजिंग स्टॉक को कितना में 3500 में। क्लोजिंग स्टॉक थे 4,000 के और उज्जवल ने उसे टुक ओवर किया कितने में 3500 में। पार्थ वॉज अलाउड द राइट टू यूज़ द फर्म्स नेम। पार्थ को अलाउ किया गया फर्म का गुडविल लेने के लिए, नेम यूज़ करने के लिए। उसके लिए उसने कितना पे किया 6,000 इन कैश। उसने पूरी तरह कैश में 6,000 को पे किया किसके लिए गुडविल के लिए। फिर आगे इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। पहले बनेगा क्या रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्लोजिंग बैलेंस होगा फर्म का जब वो डिज़ोल्व हो रहा उसे ट्रांसफ़र करेंगे। सो एसेट्स में था क्या हमारे पास फिक्स एसेट्स 25,000 के, डेटर्स थे 10,000 के, क्लोजिंग स्टॉक से कितना 4,000 के। फिर क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में क्या था क्रेडिटर्स 6,000 के। उसके बाद जो फिक्स एसेट्स था कितना 25,000 का, उसे बेचा गया कितने में 26,000 में। उज्जवल ने क्लोजिंग स्टॉक को लिया था कितने में 3500 में। जो क्लोजिंग स्टॉक 4,000 का था उज्जवल ने उसे कितने में लिया 3500 में। पार्थ का बाय पार्थ कैपिटल अकाउंट पार्थ ने क्या किया था गुडविल को कितने में 6,000 में। ये जो गुडविल का अमाउंट है गुडविल को कितने में 6,000 में टेक ओवर किया था। उसके बाद रमन ने क्रेडिटर्स को भी टेक ओवर किया था जो हमने देखा था कंसिडरेशन में कितने में 5,000 में। क्रेडिटर्स यहाँ पे थे हमारे पास 6,000 के और रमन्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग उसे ट्रांसफ़र कर देंगे 5,000 क्योंकि उसने 6,000 का क्रेडिटर को कितने में सिर्फ 5,000 रुपये में टेक ओवर किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स जो थे जो भी कंसिडरेशन जो भी एडजस्टमेंट थे वो हो गया। उसके बाद फर्म ने क्या लॉस किया क्या प्रॉफिट। तो फर्म का डेबिट बैलेंस जो है यहाँ ज़्यादा है। दैट मीन्स फर्म को उस टाइम क्या हुआ लॉस। तो लॉस हम लोग कंप्यूट करते हैं, सबको कंप्यूट करेंगे तो लॉस पूरा आता है कितना 2500। इसको किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को 2:2:1 के रेशियो में हम लोग तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को। तो उज्जवल के पास जाएगा 1,000, रमन के पास 1,000 और पार्थ के पास कितना 500। ये था हमारा क्या रियलाइजेशन अकाउंट जिससे फर्म को क्या होता है लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सारे पार्टनर्स कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किए थे। उज्जवल ने किया था कितना बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में जाएगा कितना 20,000। रमन ने कितना किया 15,000 और पार्थ का कैपिटल क्या था डेबिट बैलेंस था इसीलिए उसे डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग क्या टू बैलेंस बीडी। पार्थ के पास कितना था 1,000। फिर क्वेश्चन में रिजर्व फंड था तो रिजर्व फंड को हम लोग सीधे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 2:1 के रेशियो में हम लोग रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4,000 रिजर्व फंड था 10,000 का। ये जो रिजर्व फंड था कितने का था 10,000 का। इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 के रेशियो में। उज्जवल के पास कितना जाएगा 4,000, रमन के पास 4,000 और पार्थ के पास कितना 2,000। 1 के रेशियो में है 1:5 रेशियो जब होगा इसके पास पार्थ के पास जाएगा 2,000। उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ देखते हैं कि क्या कितने पार्टनर्स ने एसेट लिया और कितने ने लाइबिलिटीज़। तो उज्जवल कैपिटल अकाउंट यहाँ है क्या क्लोजिंग स्टॉक उसने लिया 3,500 का, उसे हम लोग डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। उज्जवल ने क्या लिया था 3,500 का क्रेडिटर तो उसके अकाउंट में हम लोग 3,500 लिख देंगे।
उसके बाद हमारे पास था लॉस। उज्ज्वल ने 1000 का लॉस किया, जो भी रियलाइजेशन और लॉस है उसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। रमन का 1000 हम लोग यहाँ पे करेंगे। पार्थ का 500 यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। उसके बाद रमन ने क्या टुक ओवर किया था, क्रेडिटर्स को, कितने में, 5000 में। जो क्रेडिटर 6000 के थे उसको उसने 5000 में टुक ओवर किया। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा क्या, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड बाय क्या, रमन, 5000। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं, 20,000 प्लस 24। उसके बाद कुछ नहीं है, 35 माइनस करेंगे, 1000 माइनस करेंगे तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, 19,500। जो रमन है 15,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 करते हैं 24,000 आता है। उसने क्या क्या पेमेंट किया है यहाँ पे डेबिट साइड में, क्या 1000, तो उसका बैलेंसिंग फिगर बनता है कितना, 23,000। पार्थ के पास क्या कितना का इस साइड में है, 2000 है, और पेमेंट उसने डेबिट साइड में क्या है उसके पास, 1000 एंड 500 माइनस करेंगे तो उसका बैलेंसिंग फिगर बनता है क्या, 500। तो ये था हमारा क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम लोग लास्टली में बनाएंगे क्या, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट बनता है। बैंक अकाउंट में कितना कितना अमाउंट था सबके पास, तो उज्ज्वल के कैपिटल के पास था 19,500। रमन का कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर क्या आया है बैंक से, 23,000, जो उसे फाइनल पेमेंट करना है। और पार्थ को क्या, कौन सा कितना अमाउंट फाइनल पेमेंट होना है, 500। उसके बाद बैंक अकाउंट टू बैलेंस पीडी, कितना अमाउंट था जो बैलेंस शीट में प्रेजेंट था बैंक अकाउंट का, तो जब फॉर्म बंद हो रही थी तो उसके पास था 11,000 रुपया जिसका बैंक का, वो हम लोग डेबिट करेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट मतलब कितने असेट्स हैं जो बेचे गए, तो 26,000 के एसेट बेचे गए और कैश रिसीव हुआ, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, डेबिट, कहाँ, बैंक अकाउंट में। पार्थ का जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, डेबिट, क्योंकि उसने जो भी गुडविल था उसे किस में, कैश में पेमेंट किया था टोटली, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, 6,000। फिर हम लोग टैली करते हैं कि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों सिमिलर है या नहीं। 9,500 प्लस 23,000 प्लस 500 कितना बनता है टोटल, 43,000। उसके बाद 11,000 प्लस 26,000 प्लस 6,000 क्या होता है, 43,000। तो ये हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या करता है, टैली। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं था। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अमाउंट सही गया, इसीलिए हमारा बैंक अकाउंट यहाँ क्या करता है, टैली। अब चलते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर उसे सॉल्व करके देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ए एंड बी पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। जब फर्म बंद हो रहा था तो फर्म के पास क्रेडिटर्स 60,000 के थे, बिल्स पेबल 20,000 के थे। ए ने कितना कैपिटल लेके आया था, 90,000, बी ने 80,000। उस टाइम के जो एसेट्स थे, मशीनरी थे, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और कैश थे। यहाँ पे जो कुछ एडजस्टमेंट्स है वो कहता है कि जो मशीनरी था उसे क्रेडिटर को दे दिया गया, जो भी मशीनरी कंपनी के पास था, फर्म के पास था बंद होते टाइम, उसने उसे क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया फुल्ली, उससे उसका अमाउंट सेटल हो गया, तो इसका कोई एंट्री नहीं होता है। ऐसे हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री में पढ़ा था कि जब क्रेडिटर फुल्ली पे ऑफ हो जाता है तो उसका कोई एंट्री नहीं है। इसी तरह यहाँ पे जब मशीनरी दे के उसे पूरी तरह सेटल कर दिया गया है तो उसके लिए कोई यहाँ पे एंट्री नहीं होगा, ना हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे, ना ही किसी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे, ना ही ये बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह सेटल है तो इसके लिए कोई एंट्री नहीं है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स है यहाँ पे जिसे किसको दिया गया, बिल्स पेबल को दे के पूरी तरह से सेटलमेंट कर दिया गया। फिर इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय बी ने इन्वेस्टमेंट को टुक ओवर कर लिया उसके बुक वैल्यू में। जो सन्ड्री डेटर्स थे जिनका वैल्यू 50,000 का था उससे ए ने टेक ओवर कर लिया कितना, 10% लेस में। जो 50,000 का जो डेटर्स था उसको ए ने लिया है कितने, 10% लेस में। जो रिमेनिंग डेटर्स थे वो रियलाइज हुए 51,000 में। और ये सारी चीज़ों को करते हुए जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था वो था कितना, 2,000। फिर और इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, तो हम लोग नेसेसरी जो भी अकाउंट है उसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना होगा इसमें क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले।
तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वहाँ हम लोग जो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पहले उसे ट्रांसफ़र करेंगे एज पर रूल्स जो। तो वहाँ पे मशीनरी था कितना 70,000 का, वो ट्रांसफ़र हो गया। इन्वेस्टमेंट 50,000 का, स्टॉक 22,000 का और सन्ड्री डेटर्स थे 1,03,000 के। क्रेडिटर्स था 60,000 का और बिल्स पेबल कितना था 20,000 का। बी ने क्वेश्चन में कहा गया था कि बी ने इन्वेस्टमेंट को टुक ओवर किया कितने पूरे बैलेंस पे, तो इन्वेस्टमेंट 50,000 का था, उसे बी ने टुक ओवर कर लिया। तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बाय बी कैपिटल अकाउंट कितना 50,000। ए ने कैपिटल इस कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हुआ क्योंकि उसने डेटर्स को क्या किया 45,000 में, मतलब तो डेटर्स कितने के थे 50,000 के, उसे उसने 10% लेस में लिया, 10% लेस में, तो कितना आएगा 5,000। 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना 45,000। तो यहाँ पे ये अमाउंट है 45,000 लिखा हुआ। बाय कैश अकाउंट डेटर्स रियलाइज, जो डेटर्स रियलाइज किए, जो बाकी जो डेटर्स थे वो कितने में रियलाइज किए 51,000 में। और जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था वो कितने का था 2,000 का, तो उसे भी पे ऑफ कर देंगे। उसके लिए क्या क्या डेबिट साइड में जाएगा, क्या टू कैश अकाउंट, किसके लिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए 2,000। ये सब चीज़ें करते हुए लॉस और प्रॉफिट क्या होता है, तो यहाँ पे कंपनी को क्या होता है रियलाइजेशन और लॉस, लॉस और रियलाइजेशन होता है। तो जो भी लॉस होंगे उसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर, किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। यहाँ पे लॉस हुआ 21,000 का, तो उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 रेशियो में। ए का रेशियो कितना बनेगा 3:5, बी का कितना रेशियो बनेगा 2:5। तो सबसे पहले हम लोग 21,000 को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट 3:5 के रेशियो में, तो आ जाएगा 12,600। बी को करेंगे 2:5 के रेशियो में, तो आ जाएगा 8,400। ये तो हमारा हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ सभी पार्टनर्स को लॉस ट्रांसफ़र भी हो गए। अब हमारे पास बनेगा क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि उन दोनों ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो ए ने इंट्रोड्यूस किया था कितना 90,000, बी ने इंट्रोड्यूस किया था कितना 80,000। और कुछ कैपिटल एसेट्स भी थे जो टुक ओवर किया गया था। तो बी ने क्या क्या लिया था इन्वेस्टमेंट कितना 50,000 का, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा क्या टू रियलाइजेशन अकाउंट। बी के अकाउंट को हम लोग यहाँ पे डेबिट करेंगे क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया है। ए ने क्या टुक ओवर किया डेटर्स, तो डेटर्स कितने हैं 45,000 रुपीज़ के ए ने टुक ओवर किया। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर हम यहाँ पे कुछ नहीं है और तो कैपिटल अकाउंट में जाने के लिए कोई नहीं है। हाँ रियलाइजेशन लॉस है कितना ए का 12,600, बी को कितना ट्रांसफ़र करेंगे 8,400। उसके बाद हम लोग इक्वेट करके जो बैलेंसिंग फिगर हमारा बनता है 90,000 में से अगर माइनस करते हैं 45,000 और 12,600, तो बैलेंसिंग फिगर जो कैश अकाउंट में उन्हें फाइनल पेमेंट करना है वो क्या है 32,400। 80,000 में से माइनस करते हैं 50,000 और 8,400, हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है यहाँ पे 21,600, जो अमाउंट फाइनल पेमेंट होना है किसको बी को। तो ये हमारा बन गया क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब लास्टली बनता है क्या सभी बैंक अकाउंट में अब जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसे हम लोग ट्रांसफ़र करके उसे इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे है क्या कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहले देखेंगे क्या बैलेंस था कैश का जब फॉर्म बंद हो रहा था। उस टाइम कंपनी के पास अमाउंट थी 5,000 रुपीज़, तो उसे हम डेबिट करेंगे। एसेट्स क्या सोल्ड हुए, इन्वेस्टमेंट तो बी ने ले लिया था और डेटर्स को भी ए ने, तो बाकी जो डेटर्स रियलाइज हुए थे यहाँ कितना 51,000 बाई कैश में, तो यहाँ आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 51,000। यहाँ पे टोटल बन जाता है कि आप डेबिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो 56,000 रुपीज़। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया था ए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले 32,400, उसे हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे 32,400। बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा 21,600। फिर बैंक में क्या आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट से एक्सपेंसेस, ये इसे हम लोग करेंगे क्रेडिट कितना है 2,000 रुपीज़। यहाँ पे बैंक कैश अकाउंट का बनता है क्या अमाउंट 56,000, 5,000 प्लस 51,000 56,000 32,400 प्लस 21,600 प्लस 2,000, टोटल बनता है यहाँ पे 56,000। कैश अकाउंट कैश का जो अकाउंट है यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंटली दोनों
बैलेंस होते हैं। दैट मीन्स हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जो कैश अकाउंट था वो बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म हुआ था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो रिलेट करते थे कि जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ टुक ओवर करेंगे कोई भी पार्टनर तो उसका एंट्री कैसे होगा रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो आगे हम लोग कुछ इसी तरीके से और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।